अमन और रिया पेशेवर फोटोग्राफर थे। दुनिया की अनोखी तस्वीरें खींचने के जुनूनी थे। इस बार उन्होंने राजस्थान को चुना था। दोनों होटल में गए, आराम किया और दूसरे दिन ही राजस्थान की सैर करना शुरू कर देते हैं। राजस्थान की सड़कें, वहां के किले, गढ़ काफी आकर्षक थे। उन किलों और गढ़ ने अमन और रिया का दिल जीत लिया था। कुछ भी कहो रिया, राजस्थान है तो वाकई में बहुत खूबसूरत। मैंने नकारा ही नहीं है। अब बस कब घर जाएं, ऐसा लग रहा है। क्यों इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी नहीं, बस मैं ये तस्वीरें जल्दी से अपने कैलेंडर में ऐड करना चाहता हूं। हाँ भाई, हाँ कर लेना, लेकिन फिलहाल मुझे बहुत भूख लगी है। खाने चले? हाँ चलो। अमन और रिया दोपहर में खाना खाते हैं, खूब ढेर सारी बातें करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी बातें कोई चोरी छिपे सुन रहा था। वैसे शाम को होटल वापस जाते समय हम राज्यपाल रोड से जाएंगे। मैंने सुना है कि वहां से सनसेट काफी अच्छा दिखता है। हम अच्छी तस्वीरें ले सकते हैं। सच में? हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। नहीं, झूठ की बात नहीं, पर तुमने उस रास्ते के बारे में जो कहा है, उन्हें सुना है ना? अरे यार, तुम भी क्या बात कर रही हो? हम राजस्थान में हैं। यहां की हर दूसरी गली में कोई ना कोई कहानी तो होती ही है, लेकिन फिर भी रिस्क क्यों ले? देखो, ऐसा है कि मुझे तो ये सारी कहानियां बकवास लगती हैं। अमन ने जैसे ही राज्यपाल रोड की कहानी पर अपनी राय रखी, तभी किसी ने वहां उसे टोक दिया। वो कहानी बकवास नहीं है, बल्कि सच है। अमन और रिया उस बूढ़े आदमी को देखकर तंग रह गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी बातों पर वो इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे। क्या हो गया? हमने कुछ गलत कहा क्या? हाँ, तुमने राज्यपाल रोड की कहानी को बकवास कहा। जानते भी हो कि असली कहानी क्या है? क्या बहुत साल पहले दूर गांव से यहां एक बंजारण आई थी। उसका नाम आनंदी था। वह अपनी कला और साहस का प्रदर्शन करके पैसे कमाती थी। एक दिन भानु प्रताप की नजर उस पर पड़ी। उसका रूप देखकर वह मानो पिघल गए थे। उसकी कला और साहस ने मानो उन्हें सम्मोहित कर दिया हो। दिन रात उठते बैठते वह बस उसी के बारे में सोचते थे। और फिर एक दिन, आओ आनंदी आओ, हमारे महल में तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद महाराज। वैसे आज हम जैसी आम मामूली बंजारण को याद करने की वजह क्या थी? वजह खास है आनंदी, और खासकर तुम्हारे लिए। मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। खुद राजा के मुंह से यह बात सुनकर आनंदी चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। राजा उसके सामने बस बोले जा रहा, उसे अपने राज्य धन दौलत के बारे में बताने लगा। लेकिन बेचारी आनंदी, वो तो एक मामूली बंजारन थी। राजा की बातों में सुनाई दे रहा घमंड उसे रास नहीं आ रहा था। उसे राजा की धन दौलत से कहीं ज्यादा प्रिय उसका स्वाभिमान था। माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन हमें आपका शादी का प्रस्ताव मंजूर नहीं। आनंदी से न सुनकर राजा तिलमिला उठा। उसे गुस्सा इस बात पर आया कि एक मामूली बंजारण उसे न कैसे कह सकती है। फिर क्या हुआ? फिर राजा आनंदी को पाने के लिए उसके सामने चुनौती रखता है, जिसके अनुसार राजा के गढ़ से लेकर राज्यपाल रोड तक यहां जो पहाड़ है, वहां तक एक डोर बांधी जाएगी और आनंदी को उस पर चलना पड़ेगा। अगर आनंदी जीत जाती है तो राजा के गढ़ से लेकर उस पहाड़ तक जितने भी गांव आते थे, वह सब आनंदी को बख्शीश में मिल जाएगी। और अगर वह हार जाती है तो उसे राजा के साथ शादी करनी पड़ेगी। तो क्या आनंदी यह चुनौती हार जाती है? काश कि वह असल में हार जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आनंदी उस डोर पर चली भी और जीतने ही वाली थी। लेकिन जैसे ही वह जीत के करीब आई, राजा घबरा गया। उसके हाथ से आनंदी और गांव दोनों चले जाते। इसलिए राजा ने छल से वो डोर किसी से कटवा दी और आनंदी किसी जंगल में गिरकर मर गई। कहा जाता है कि गिरने के बाद उसकी लाश किसी को नहीं मिली। कोई कहता है कि उसे जंगल के जानवरों ने खा लिया होगा। अब पता नहीं यह सच है या नहीं, लेकिन तब से लेकर आज तक राज्यपाल रोड पर रात में भटकना मना है। आज भी उस बंजारण का साया वहां मंडराता है। अगर कोई उसके चंगुल में फंस गया तो वह उसे छोड़ती नहीं है। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर अमन और रिया कुछ समय के लिए सदमे में चले जाते हैं। बंजारण की कहानी वाकई में दर्दनाक थी। तुम्हें क्या लगता है रिया? किसके बारे में? वही आनंदी की कहानी, उसका क्या? अरे, तुम्हें सच लगती है? क्या पता नहीं, शायद होगी भी या नहीं भी, लेकिन हमें उससे क्या? हम तो किसी और रास्ते से चुपचाप होटल जाने वाले हैं। रिया की बात सुनकर अमन ने उसकी हां में हां तो मिला दी थी,
लेकिन वह जानना चाहता था कि बंजारन की कहानी में सच्चाई कितनी थी। शाम होते ही रिया और अमन होटल पहुंच जाते हैं, लेकिन रात को अमन को और ही करने वाला था। रात को खाने के बाद अमन जल्दी सोने चला जाता है, लेकिन अमन को सिर्फ आधी रात का इंतजार था। जैसे ही 9 बजे अमन ने किराए पर ली हुई गाड़ी निकाली और राज्यपाल रोड की ओर चला गया। अमन अपनी गाड़ी पर अकेला राज्यपाल रोड की ओर आया। यह सड़क वीरान थी और सन्नाटे से भरी हुई थी, जैसे यहां कोई भी आता जाता ही ना हो। हल्की धुंध फैली हुई थी, लेकिन तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। हेलो मिस, आप इतनी रात को यहां क्या कर रही है? आप क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, रात काफी हो चुकी है। क्यों ना मैं आपको घर छोड़ दूं? उस लड़की को अमन पर शक होता है। वह उसे गौर से देखती है। मैं यहां क्या कर रही हूं? इससे अच्छा आप इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? देखो, मैंने इस रोड के बारे में बहुत सुना है कि कोई अजीब भयानक बंजारन है जो लोगों को सम्मोहित करती है और मार देती है। कहीं आप वो बंजारन तो नहीं? बातें भी काफी अजीब लग रही है। आपकी क्या? मैं और बंजारन, वह उसे यकीन दिलाता है कि वह अमन है, किसी बंजारन का भूत नहीं, जिसके बाद वह उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। वैसे मेरा नाम नेहा है, मैं अमन। लेकिन आप इतनी रात को क्या कर रहे थे? सच बताऊं, मैंने भी इस रोड के बारे में काफी बातें सुनी है, लेकिन मैं ये सारी बातों को मानता ही नहीं। तो बस चला आया यहां साबित करने कि यहां कोई बंजारन का भूत नहीं है। और देखो, साबित हो गया, कोई भूत नहीं है, हम सेफ हैं। वैसे साबित किसे करना चाहते हैं? रिया मेरी पार्टनर है, हम साथ काम करते हैं। अच्छा, साथ काम करते हैं तो प्यार भी करते होंगे। उसे करता हूं, लेकिन मैडम को पता नहीं मेरे बारे में कुछ। काश कि तुमने उसे बता दिया होता। मतलब तभी अचानक एक पेड़ की डाली उनकी गाड़ी पर गिर जाती है और वह दोनों बाल बाल बचते हैं। अच्छा हुआ कि बच गए। सॉरी अमन के सॉरी। बोलने के बाद नेहा चुप हो जाती है। अमन को लगता है कि वह सो गई है, इसीलिए वह कुछ बोलता नहीं। लेकिन उसकी नजर एक घर पर पड़ती है जो उसने तब देखा था जब वह राज्यपाल रोड से निकल रहा था। उसे कुछ अजीब लगा। उसने गाड़ी रोक दी। वह नेहा को उठाता है और उसके फोन से रिया को कॉल करता है। अरे यार, ये कॉल क्यों नहीं लग रहा? नेहा उसकी हालत पर अचानक जोर जोर से हंसने लगती है। वाह, यहां मेरी वॉट लगी पड़ी है और तुम हंस रही हो तो क्या करूं? अमन से गाड़ी चलाने लगता है, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह घूम फिर कर वहीं पर आ जा रहा था और उसकी हालत पर नेहा हंसती जा रही थी। अरे, ये मेरे साथ हो क्या रहा है और तुम बस हंसे जा रही हो? समझ नहीं आ रहा मुझे, हम खो गए हैं। अब मैं रिया को कैसे कॉल करूं? बात तो सही है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि अब तुम रिया को कैसे कॉल करोगे। सवाल यह है कि अब तुम कभी रिया को कॉल कर पाओगी या नहीं। मतलब तुम अभी भी नहीं समझे। अमन जरा पलट के पीछे देखो। उसने देखा कि उसकी गाड़ी वहीं खड़ी थी जहां उसकी गाड़ी पर पेड़ की डाली गिरी थी, और वो उस गाड़ी में खून से लथपथ लाश की तरह पड़ा हुआ है। यह कैसे हो सकता है? तो बोलो, तुम्हें अभी भी लगता है कि उस बंजारन की कहानी ठा है? मतलब तुम बेचारा अमन आखिरकार उस बंजारन के जंगल में फंस गया और मारा गया। अगले दिन पुलिस को अमन की उसी सड़क पर लाश मिली। तो कुछ इस तरह से अमन की कहानी का अंत हो गया।